नमस्कार, पर्पल भारत में आपका स्वागत है। दीप ज्योति जनार्दन दीप हरतु मे पापम दीप ज्योति नमोस्तुते शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं सुख संपदा द्वेष बुद्धि विनाशाय आत्म ज्योति नमोस्तुते नमोस्तुते नमोस्तुते। मैं प्रमोद गौतम, बाल विकास परिषद शाखा सिरसा का अध्यक्ष। आज बाल विकास परिषद जो कि एक राष्ट्रीय संस्था है, उसकी तरफ से राष्ट्रीय समूह गान प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। यह प्रतियोगिता हमारी मूलतः बच्चों में राष्ट्रीय भक्ति की भावना और संस्कार पैदा करने के लिए की जाती है। हर वर्ष इसका आयोजन किया जाता है। यह 4 चरणों में आयोजित होती है प्रतियोगिता। आज इसका पहला चरण आयोजित हो रहा है। शाखा स्तर पे यह प्रतियोगिता आयोजित होगी। इसमें सिरसा शाखा में लगभग 10 टीमें भाग ले रही हैं और फिर इसका आयोजन प्रांत स्तर पे और फिर क्षेत्रीय स्तर पे और अंत में राष्ट्रीय स्तर पे इसका आयोजन होगा। और इसमें बच्चे जो है, एक हमारी बाल विकास परिषद की चेतना के स्वर नामक पुस्तिका है, जिसमें राष्ट्रभक्ति के हिंदी और संस्कृत के गीत हैं। बच्चों को उन्हीं गीतों में से एक गीत हिंदी और एक गीत संस्कृत का गाकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करना होता है। उनमें जो बच्चे प्रथम आएंगे संयुक्त रूप से हिंदी और संस्कृत के गायन में, उन बच्चों को पुरस्कृत किया जाएगा। जो टीम फर्स्ट आएगी उसके लिए हमने 5100 रुपये नगद पुरस्कार भी रखा है और बच्चों को प्रतिभागिता प्रमाण पत्र तथा एक स्मृति चिन्ह देकर भी सम्मानित किया जाएगा अलग से। और जो टीम सेकंड आएगी उसके लिए 3100 रुपये और जो टीम तृतीय स्थान को प्राप्त करेगी उसके लिए हमने 2100 रुपये का नगद पुरस्कार रखा। ये संस्था और क्या क्या कार्य है? हमारी संस्था के 5 मूल सूत्र हैं: संपर्क, सहयोग, संस्कार, सेवा और समर्पण। हम मूलतः सेवा और संस्कार पर आधारित कार्यक्रम करते हैं। इसके लिए हम समाज के प्रबुद्ध लोगों से संपर्क स्थापित करते हैं, उनका सहयोग प्राप्त करते हैं और समर्पण भाव से सेवा और संस्कार के संप्रेषण के कार्यों को करते हैं। संस्कार संप्रेषण के कार्यों में हमारा आज जैसे राष्ट्रीय समूह गान प्रतियोगिता, राष्ट्रभक्ति के गीतों की प्रतियोगिता हो रही है। इसके बाद अक्टूबर में हमारी प्रतियोगिता एक और आयोजित होगी जो कि क्विज है, जिसे भारत को जानो नाम दिया गया है। इसमें यह हर स्कूल से 6ठी से 8वीं और 9वीं से 12वीं के 2-2 बच्चों की टीम, 2 टीमें भाग लेती है हर स्कूल से। और उनमें जो बच्चे प्रथम आते हैं वो प्रांतीय स्तर पर प्रतिभागिता करते हैं और जो प्रांतीय स्तर पर प्रथम आते हैं उनको फिर राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभागिता करने का मौका मिलता है। तो इस प्रकार से भारत को जानो के माध्यम से भी हम बच्चों में संस्कार और अपने देश के, अपनी संस्कृति के बारे में, अपनी सभ्यता के बारे में जानने का अवसर देते हैं। यही हमारा मूलतः उद्देश्य है कि हम बच्चों में संस्कार और सेवा के भाव पैदा करें। सेवा के लिए हमारी बहुत से प्रकल्प चल रहे हैं। गौशाला में जाना, गरीबों की मदद करना, यहाँ तक कि कोरोना काल में भी हमारे बाल विकास परिषद शाखा शिक्षा के सदस्यों ने टीकाकरण का अभियान चलाया और घरों में राशन तक पहुँचाने का कार्य किया। इस तरह के सेवा के कार्य करके हम 2 मुख्य जो हमारे बिंदु हैं, सेवा और संस्कार, इन पे कार्य करते हैं। आपको यहाँ कितने साल से सिरसा में बाल विकास परिषद की स्थापना 1997 में हुई थी, जब आदरणीय रमेश गोयल जी इसके संस्थापक अध्यक्ष बने थे। और तब से ये निरंतर संस्था जो है वो सिरसा में काम कर रही है और मैं इसका लगभग 2002 में सदस्य बना था, तब से मैं इससे जुड़ा हूँ।
गुरुजन की कमी है, ना टीचर की कमी है, ना बच्चों की कमी है, लेकिन कोई ना कोई तो फोर्थ आता है जो अगली बार फर्स्ट आता है। अगर हम ये सोच कर जाएंगे कि हम सभी फर्स्ट होंगे तो फिर फोर्थ कौन आएगा? हमें लगातार मेहनत करनी है, हम लगातार लगे रहते हैं। मैं अगर ये सोचूं कि मैं आज समाज सेवा में कर रहा हूँ, मुझे लगभग 20 साल हो गए, मैं ये सोचूं कि मैं तो ये सोच के जाता हूं कि मैं कुछ भी सेवा नहीं कर रहा हूं। अगर मैं ये सोच के जाऊं कि मैं बहुत सेवा कर रहा हूं तो मैं अगले दिन आऊंगा। ये एक बहुत बड़ी बात है। और जहां मेरे गुरुओं का मुझे आशीर्वाद मिला है, ये सब उनकी कृपा से, उनके आशीर्वाद से। मेरे पिताश्री से जो हमें मिला कि वो बहुत पुराने जनसंघ परिवार से थे, उन्होंने बहुत सेवा की थी, समाज सेवा की थी, और वो बहुत संस्थाओं से जुड़े हुए थे। आज उनका ये आशीर्वाद है, उनके आशीर्वाद से हमें गुरुओं का आशीर्वाद मिला। और आज आपके बीच में जहां जाते हैं, भाई हरिओम जी भी जैसे कह रहे थे, कितना कुछ कह गए, मैं ऐसा नहीं हूं, लेकिन मैं तो एक तारा बाबा कुटिया का सेवक हूं। जो कुछ है वो उनके कोष से है, उसकी चाबी मेरे पास है, मुझे जितना चाहिए मैं निकाल के लाके आपको देता हूँ। मेरा क्या काम है? ये तो एक मुनीम, जब हम आग की दुकान पे जाते हैं, देखते हैं कि एक मालिक एक मुनीम को रख लेता है, चाबी मुनीम के पास होती है, वो ऑर्डर देता है कि इतने पैसे दे दे, तो वो काम है हरिओम जी मेरे पास। तो मालिक तो कुटिया में बैठे, हम तो उनके वो मुनीम है, वहां से आता है पैसा बांट जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और ये भव्य भवन बने, यहाँ मेरे बच्चे प्रोग्राम करें, क्योंकि समाज सेवा में भी हम राजनीति करने आए। मेरी बात आज भी मुझे याद है, ये सैनिक साहब बैठे, 4 अगस्त 2009 की बात है। मैंने सैनिक साहब को कहा कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा। सैनिक साहब बोले आप कोई इलेक्शन नहीं लड़ोगे, आप मरवा और दोगे में। मैं कहनी हम मेरे मन में आई है कि जो हम समाज सेवा कर रहे हैं वो सेवा और बढ़ चढ़ के होगी। अगर हम राजनीतिक में आएंगे, राजनीतिक में आने के बाद अगर हम राजनीतिक पद पे पहुंच गए तो वो सेवा सिरसा में एक अलग प्रकार की होगी। और मैं सिरसा में ये सोचता हूँ कि मैं उन राजनीतिकों से सिरसा वालों की जान छुड़ा दूंगा। मैं उनको ये सिखा दूंगा कि आप राजनीति करते हैं और मैं समाज सेवा करता हूँ, समाज सेवा ऊंची रहेगी, राजनीति नीची आ जाएगी। और